हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने +1 फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था। आज उसको आगे करते हैं। फिजिक्स इज ए रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का पिछली बार हमने डिस्कस की थी, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो जो फिजिक्स के जो हमने लॉज बनाए हैं उन पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो इसका रिलेशन हम देख टेक्नोलॉजी का डिस्कस करना है फॉर फिजिक्स के साथ। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द टेलीस्कोप यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक मून और स्टार एक्सेट्रा। वो जो मून और स्टार को हम देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं और उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उनको हम देख पाते हैं टेलीस्कोप्स का यूज़ करके। तो ये एक टाइप की रिलेशन है फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टीम इंजन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हीट इंजन जो है जिसमें हम कोयला को बर्न करते हैं, उससे स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम से हम वो उस स्टीम की हीट से या उतराने के बाद स्टीम से हमारे जो एनर्जी है उससे जो एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। जो पहले बहुत सारी जो रेलगाड़ियाँ थी वो इस कोयले से जलाने के से चलती थी। पुराने टाइम में जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो के उसमें क्या होता था कि अगर हम कोयले को बर्न करते थे इंजन में और उसकी हीट से वाटर को हम उसको वेपराइज करते थे और उस वेपर के प्रेशर से हम इंजन को रन करते थे, उसका मोशन करवाते थे। तो इस टाइप का जो हीट इंजन है उसमें हम हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं इसको। थर्ड है इसमें एक्सरे आर यूज इन मेडिकल साइंस टू डायग्नोस द डिजीज़। हम एक्सरेज यूज़ करते हैं डिजीज़ का पता लगाने के लिए, या कि अगर शरीर की जो हड्डियाँ अगर मान लो को टूट जाती हैं तो उनको देखने के लिए हम एक्सरेज वगैरह का यूज़ करते हैं, कोई हड्डियाँ कोई क्रैक है या नहीं है उनमें। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, ये भी एक टाइप की फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है। फोर्थ है द माइक्रोस्कोप यूज टू लैब टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हमको नॉर्मल आई से ऐसे दिखती नहीं है, हम उन स्मॉल से स्मॉल चीज़ को हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के यूज़ से। फिफ्थ पॉइंट है एरोप्लेन डिजाइंस एंड वर्क ऑन बर्नौलीज थ्योरम। जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे 7th यूनिट में, इस फर्स्ट +1 में ही, कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। तो उस पर बेस्ड करके हमने एरोप्लेन्स डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं। तो ये भी फिजिक्स की एक टेक्नोलॉजी है। इसमें हम 6 पॉइंट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं जिसमें हम यूरेनियम को बर्न करते हैं और उसकी बहुत सारी जो एनर्जी निकलती है उसको हम वाटर को स्टीम बना के फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक टाइप का है टेक्नोलॉजी है। 7th पॉइंट, सैटेलाइट टेल्स अस फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। हम बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हमने स्पेस में छोड़ रखी हैं, इंडिया ने बहुत सारी के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में जो वेदर के भविष्यवाणी करती हैं कि भाई वेदर के बारिश होने वाली है या नहीं होगी, गर्मी कितनी होगी, इस टाइप की हम जो फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की सैटेलाइट की हेल्प से। 8 पॉइंट है फोटो सेल्स आर यूज टू ऑटोमेटिक स्विचिंग। हम फोटो सेल्स यूज करते हैं फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए। फोटो सेल होते हैं जब भी उन पे कोई इंटेंसिटी की लाइट गिरती है तो उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है सेल में से, जैसे सोलर सेल्स बोल सकते हैं उसको। जैसे ही सन रे उस पर सेल के ऊपर गिरती हैं और उस रे के कारण उसकी हीट के कारण उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है और उसको हम यूज़ करके ऑटोमेटिक स्विच बना सकते हैं कि जैसी लाइट आती है तो स्विच ऑन हो जाता है, जैसी लाइट चली जाती है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका 9th पॉइंट है लेजर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। हम जैसे सब लगभग पता होगा लेज़र लाइट क्या होती है। तो लेज़र लाइट है वो बेस्ड है फिनोमिना ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसके ऊपर बेस करके हमने लेज़र लाइट बनाई है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है फिजिक्स की।
जिसमें हम बार बार देखते हैं आप आसपास भी। 10th है कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम सुपर कनेक्टिविटी पे बेस्ड और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड हमने सब कंप्यूटर्स बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर बनाए हैं और कैलकुलेटर बनाए हैं, जो हमारे लिए जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 10th पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें जो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमारे अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि 10 पॉइंट कर लिए, अलग अलग और भी हैं जो बुक में मिलेंगे। और इसके आगे आगे चलते हैं। इंडिया के एक साइंटिस्ट हुए हैं सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1930 में रमन इफ़ेक्ट के लिए। उन्होंने फिजिक्स में अपना एक रमन इफ़ेक्ट बनाया था। और वो रमन इफ़ेक्ट क्या था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल पे लाइट गिरती है तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, उसको लाइट को स्कैटरिंग कर देता है। तो इन्होंने इसका डिस्कवर किया था, इसका पता लगाया था, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि इंडिया के साइंटिस्ट कौन है जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं। तो सीवी रमन जो है इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट में से एक हैं जो हुए हैं। इसमें आगे हम आगे करते हैं। अब हम फर्स्ट यूनिट में हम कर रहे हैं कि मोस्टली जो फर्स्ट यूनिट है ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल यूनिट ही है, और इसमें हम फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट का नाम भी हमारा यही है कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो है मेजरमेंट। तो हमको ये देखना कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसको अच्छे से समझना है कि मेजरमेंट क्या है। तो करते हैं मेजरमेंट प्रोसेस बाय विच नेचुरल वर्ल्ड इज़ क्वांटाइज। तो मेजरमेंट को अगर सिंपल डेफिनेशन बताएं, सिंपल डेफिनेशन नहीं है। द मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच नेचुरल वर्ल्ड इज़ क्वान्टिफाइड। क्वान्टिफाइड का मतलब होता है किसी की क्वांटिटी निकालना, उसको संख्या में कन्वर्ट करना। जैसे कोई भी अगर मान लो कि एक कोई शुगर है, उसकी कोई क्वांटिटी है शुगर की, और उसको हमको क्वांटिफाई करना है, उसको ये बताना है, उसको संख्या में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको तोलते हैं। मान लो अगर उसका तोल 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, संख्या में कन्वर्ट कर लिया। तो यही होता है क्वांटिफाई करना किसी भी चीज़ को। तो जितनी भी हमारा द प्रोसेस बाय विच नेचुरल वर्ल्ड इज़ क्वान्टिफाइड इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। एक डेफिनेशन तो ये आती है बिल्कुल सिंपल। सेकंड डेफिनेशन भी है इसकी, टू गॉट द नॉलेज अबाउट सिचुएशन, कंडीशंस एंड शेप एन ऑब्जेक्ट और ए क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। सेकंड डेफिनेशन मेजरमेंट में क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमको सिचुएशन, शेप, क्वांटिटी का पता करना, उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। एक डेफिनेशन ये है, और एक डेफिनेशन और है, द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद ए चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम टाइप एज फिजिकल क्वांटिटी आल्सो नोन एज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की एक डेफिनेशन और क्या कहती है, अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके बारे में मैं डिस्कस बाद में करूँगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। और फिजिकल क्वांटिटी विद ए चूजन स्टैंडर्ड, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास कोई भी लेंथ है, हमको लेंथ को, किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चूजन स्टैंडर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमको पता है लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, या किलोमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमको अगर मान लो कोई भी डिस्टेंस, मान लो कोई एक मेज़ है, मेज़ की हमको लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम एक स्टैंडर्ड्स अपना खुद का बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चूजन स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स किस में होगा, मीटर में, और छोटी यूनिट लेंगे तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो ये मीटर सेंटीमीटर क्या है, चूजन स्टैंडर्ड। तो हम एक मीटर स्केल लेके आते हैं, और उस स्केल को कंपेयर करते हैं उस स्केल की जो लेंथ है उसको हम कंपेयर करते हैं फॉर मेज की लेंथ के साथ। और हम पता लगा था, अगर हमको 1 मीटर लेंथ का हम स्केल लेके आए हैं और हमने कंपेयर किया, हमको देखा कि उसमें 5 जो हैं उसके
लेंथ बन रही है, यानी कि उसकी जो मेज की जो लेंथ है वो 5 टाइम्स है हमारे स्केल से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मेज की जो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो ये होता है उस मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, यही कि हम किसी भी चूजन स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, या जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, या जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसमें मेन जो शर्त ये है कि जब हम चूजन स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं वो सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर हम लेंथ को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड है वो लेंथ में ही होना चाहिए, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम लेंथ को मेजरमेंट करना चाहते हैं और हमारा स्टैंडर्ड हम यूज़ करें ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि ग्राम, किलोग्राम वेट के स्टैंडर्ड हैं, तो हम स्टैंडर्ड जो है वो वैसा ही होना चाहिए, चूजन स्टैंडर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये डेफिनेशन है हमारी मेजरमेंट की, ये मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी बात की है उसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड directly or indirectly, in terms of which physical laws can be expressed, called physical quantity। वो क्वांटिटीज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजरमेंट कर पाएँ या जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ, ठीक है। मेजरमेंट हम कर पाएँ, मेजरमेंट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मेजरमेंट क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट मेजरमेंट की, तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपने जहाँ पे हमको जिस चीज़ की हमको मेजरमेंट करनी है उसको हम कंपेयर करते हैं फॉर हमारे चूजन स्टैंडर्ड के साथ, डायरेक्टली मेजरमेंट कर लेते हैं। और जहाँ से लेकर जहाँ तक हमको मेजरमेंट करना, उन दोनों ही एंड पे हम मौजूद होते हैं, उन दोनों ही एंड पे हम होते हैं। तो वो होती है डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमको किसी मेज़ की लेंथ को मेजरमेंट करना है, किसी रूम की लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल लेके आते हैं, ठीक है, या मीटर स्केल लेके आते हैं, उसको हम उससे कंपेयर कर लेते हैं और उससे नाप लेते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो मेजरमेंट आती है वो होती है डायरेक्ट मेजरमेंट। और नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है जहाँ पे हम जिस चीज़ को हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली हम वहाँ पहुँच ना पाए उसके एंड तक। जैसे मैंने यहाँ से अगर अर्थ से मून की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो हम ऐसे इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते जैसे हमने रूम को मेजरमेंट किया है। तो रूम को हमने मेजरमेंट किया था स्केल से, ठीक है, दोनों सिरे से हमने मीटर स्केल को पकड़ लिया और उसको मेजरमेंट कर लिया। मगर अगर अर्थ से हमको मून की डिस्टेंस का मेजरमेंट निकालना है वो कितनी दूर है, तो ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम उसको स्केल से मेजरमेंट करें या उसको स्केल से मेजरमेंट करने जाएं। तो हम यहाँ से ही हम उसको मेजरमेंट करते हैं अर्थ से। वो हम मेजरमेंट करते हैं बाय फिजिक्स के जो लाज बनाए हैं या और हमारे जो ऐसी मैथमेटिक कैलकुलेशन से करते हैं। तो उस टाइप की जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जिसके लिए हम डायरेक्ट हम उसको नहीं मेजरमेंट करते, सिर्फ हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी। तो वो उस टाइप की जितनी भी टाइप की मेजरमेंट आती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और जैसे हमको किसी भी, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है उसकी हमको रेडियस निकालनी है, उसका डायमीटर निकालना है, या फिर न्यूक्लियस का हमको डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो ये चीज़ जितनी एटम का निकालना है, तो ये चीज़ भी हम मेजर, क्योंकि हमको दिखते नहीं आंखों से, तो हमको ये मेजरमेंट करने हैं फॉर कैलकुलेशन करके। तो इस टाइप की जो मेजरमेंट होती है इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी हम क्या बताएंगे कि वो सभी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम मेजर कर पाएँ या उनको क्वांटिफाई कर पाएँ, उनको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर कोई भी शुगर है उसको हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको तोलते हैं, मापते हैं। तो उसकी में क्या हो जाती है, वो अगर 2 kg तो 2 kg हो जाएगी। तो 2 kg क्या हमने इसमें क्या कन्वर्ट कर लिया, उसको 2 kg का मतलब उसको हमने क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया।
तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सभी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर पाते हैं। इसमें नेक्स्ट करते हैं यूनिट। व्हाट इज यूनिट, क्या होती है? इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट द स्टैंडर्ड्स आर चूजन विच इज इन द सेम काइंड एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मेजरमेंट की प्रोसेस में हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं, और वो स्टैंडर्ड कैसा होता है, जैसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वैसे ही हम स्टैंडर्ड को चूज़ करते हैं। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ की, हमको कोई भी लेंथ मेजरमेंट करनी है तो हमारा चूजन स्टैंडर्ड भी हम कैसा लेते हैं, जैसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब मीटर में लेंथ वाला, मीटर हो, मीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, या और भी कोई मीटर लेंथ की यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चूजन स्टैंडर्ड है इनको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और हमारे मान लो अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, वेट है कोई भी, ठीक है, वेट है, और अगर वेट को हमको मेजरमेंट करना है तो उसमें हमारा जो चूजन स्टैंडर्ड होगा वो वेट का होना चाहिए, जैसे ग्राम, किलोग्राम, ये हमारे चाहे चूजन स्टैंडर्ड हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम, किलोग्राम। तो ये इसको इन चूजन स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, ये क्या है, उस वेट की क्या है, ये यूनिट है। तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। जो हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं, और वो स्टैंडर्ड मेन शर्त क्या है, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, जैसी फिजिकल क्वांटिटी है वैसा ही वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। नेक्स्ट आगे आगे करते हैं यूनिट। ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे, कल क्या आगे क्या होती है, क्या क्या है।